इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में लगातार प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और दूसरे दिन भी ये कार्रवाई एक बार फिर मस्जिद पर देखी गई है, जहां सामने ये भी आ रहा है कि मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स भी सामने आए थे और साथ ही साथ हरे झंडे मिलने की भी खबर सामने आ रही है। प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच विपक्ष इस मामले को लेकर फिर से एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरकार पर लगा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है इन दिनों संभल के अंदर, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी, जो बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है संभल में। सर, क्या कुछ चल रहा है बुलडोजर एक्शन के तहत? बिल्कुल, देखिए, कल की अगर बात करें तो 50% हिस्सा मस्जिद का गिरा दिया गया था, जो संभल की मस्जिद है, जिसको लेकर काफी बवाल हो रहा है। हालांकि उसे कादरी मस्जिद कहा जाता है, लेकिन अब 50% हिस्सा सुबह सुबह गिराया गया है। और ये कहा जा रहा है कि हालांकि जब 15 सेकंड के अंदर या 20 मिनट के अंदर कुल मिलाकर जब आधी मस्जिद को तोड़ दिया गया था तो काफी लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन संभल में फोर्स तैनात कर दी गई ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो पाए, क्योंकि काफी महिलाएं वहां पर पहुंच गई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे जो इलाके हैं उस इलाके में ये एक ही मस्जिद है, तो इसे नहीं तोड़ा जाए। लेकिन आखिर उसे क्यों ना तोड़ा जाए जो वो अवैध तरीके से है, क्योंकि देखिए ये न्यायालय के आदेश पर तोड़ा जा रहा है इस मस्जिद को। योगी प्रशासन वही काम कर रही है जो न्यायालय कह रही है, क्योंकि जब इसके खिलाफ मामला सामने आया था तो पूरे कागजात दिखाने को कहे गए थे जो भी मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनसे, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने कागजात को दिखाने से मना कर दिया। और जब मामला कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट में वो कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए कि ये मस्जिद अवैध नहीं है, क्योंकि देखिए ये बताया जाता है कि कब्रिस्तान की जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई है, जबकि ये जो पूरी जमीन है वो कब्रिस्तान की है। और इससे पहले भी संभल में हमने देखा है कि कैसे कब्रिस्तानियों की जमीनों पर घर बनाए गए हैं, जिसको योगी सरकार ने तोड़ने का आदेश भी दिया था और पिछले दिनों लाल कलर के निशान भी लगाए गए थे और नोटिस भी दिया जा चुका है। तो आगे आने वाले समय में वो मकान भी टूटेंगे। हालांकि अभी जो इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है उसको लेकर काफी बवाल भी हो रहा है। सर, कहा यह भी जा रहा है कि मस्जिद के अंदर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स भी सामने आए हैं, तो आखिर क्या एक बड़े दंगे की साजिश फिर से की जा रही थी? बिल्कुल, देखिए, अगर संभल की बात करें तो संभल हॉटस्पॉट बना हुआ है। किस लिए? कि आगे आने वाले समय में संभल में आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि जब संभल में जब से हमने मस्जिद का विवाद देखा है, जामा मस्जिद का विवाद 24 नवंबर 2024 के वक्त हुआ, उसके बाद से ये संवेदनशील इलाका भी है और राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है। और इसलिए कहा जा रहा है कि किस तरीके से मुसलमान के वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिले, इसलिए वो लगातार कोशिश कर रही है मुसलमानों को ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं योगी सरकार आपके खिलाफ है। और जो मस्जिद के अंदर की आपने बात कही है, पुलिस को कहा जा रहा है कि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पुलिस को आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर मिला है, साथ ही साथ एक हरा झंडा मिला है। हालांकि उस झंडे को लेकर पूछताछ भी की जा रही है और आई लव मोहम्मद पोस्टर किसने वहां पर लगाया इसको लेकर भी जांच की जा रही है और कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए जो दंगा भड़काने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हुई थी पिछले दिनों, आई लव मोहम्मद को लेकर ही हुई थी। आपने देखा था कि किस तरीके से एक इलाके के अंदर जब बच्चा क्रिकेट खेलता है और उसकी बॉल से आई लव मोहम्मद का पोस्टर फट जाता है तो कैसे बवाल काट दिया जाता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन योगी सरकार डंडे बरसाने के लिए नहीं सोचती और वो उन लोगों पर डंडे बरसाती है जो खिलवाड़ करते हैं प्रशासन के आदेश का। और आपने बरेली की तस्वीर तो देखी होगी कि बरेली में किस तरीके से आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर बड़ा बवाल हो गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बवाल हुआ था आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर वो बरेली और संभल के अंदर हुआ। बरेली में आपने देखा, क्योंकि कल ही हमने खबर बताई थी कि तौकीर रजा को जमानत भी नहीं मिली, तो बरेली में तौकीर रजा ने एक बड़ा जलसा बुलाने की कोशिश की, लोगों को बताया कि आप घरों से निकलिए, आज हमें हिंदुओं को मारना है, हिंदुओं की दुकानों पर हमला करना है, क्योंकि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। और उस मौलाना तौकीर रजा का हाल आज आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा इस वक्त गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है और उसको अब तक जमानत नहीं मिल पा रही है। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि संभल और बरेली चुनावी समर में एक बड़ा मुद्दा होंगे, क्योंकि संभल के अंदर जो चीजें हुई हैं उसे राजनीतिक पार्टी मुद्दा बना रही है, बरेली के अंदर जो चीजें हुई हैं उसे राजनीतिक पार्टी मुद्दा बना रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। सर, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा कि कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर की जा रही है, अवैध हो या ना हो प्रशासन ठीक से दस्तावेजों की जांच नहीं कर रहा और सीधा बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए ये बात तो जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क को ये बताना चाहिए कि जब उनके दादाजी का घर, जो उनका पुश्तैनी घर है,
वो बिना नक्शे के बनाया गया। और जब सबूत मांगे गए कि आप बताइए, क्योंकि वो बार बार उसको कह रहे थे कि नहीं ये इसका नक्शा पास कराया गया है, इसका नक्शा पास कराया गया है। फिर ममलुकुर रहमान जो उनके पिता थे वो कोर्ट के अंदर जाते हैं और वे कहते हैं कि मैं हरजाना भरने तक को राजी हूं। तो आपकी झूठ बोलने की तो पहले से आदत हो गई है। और जियाउर रहमान बर्क इस मस्जिद को लेकर भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिद काफी पुरानी है। अब आप ये बताइए कि संभल की अगर बात करते हैं तो संभल एक समय में सनातन नगरी थी और उसके साक्ष्य भी हैं। तो आखिर कैसे जियाउर रहमान बर्क और वो तमाम मुसलमान बता सकते हैं कि ये मस्जिद 50 से 100 साल पुरानी है। और तो और नक्शे में ये देखा गया है, जब प्रशासन ने नक्शा देखा तो बताया गया कि वो मस्जिद वहां पर कभी मौजूद ही नहीं थी। हाँ, इतना जरूर है कि वो कब्रिस्तान की जमीन जरूर है और उस पर कुछ अवैध निर्माण किए गए हैं और उसी में से एक मस्जिद को बनाया गया था। तो जियाउर रहमान वर्क का ये कह देना कि 50 से 100 साल पुरानी मस्जिदें होती हैं उसे योगी सरकार तोड़ रही है, जिस तरह सर गलत है। जियाउर रहमान वर्क सिर्फ ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संभल से वो सांसद हैं और विधायक अपने पिता को बनाना चाहते हैं। सिर्फ संभल ही नहीं, पूरे यूपी में इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है योगी प्रशासन द्वारा, जिसमें अवैध मजार हो, मदरसे हो या मस्जिदों हो, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, उनको भी कुर्क किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, गुंडों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें भी थाने में पहुंचाया जा रहा है। तो आखिर ये कार्रवाइयों का विपक्ष इस तरीके का नैरेटिव करने का कोशिश क्यों करता है? देखिए, अब चुनाव बेहद नजदीक हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं। आप देखेंगे क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जानबूझकर इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, संभल में ऐसा तो है नहीं कि हर हफ्ते बुलडोजर नहीं चलता, क्योंकि आपने जो मजार का जिक्र किया है, 5 तारीख को मजार भी तोड़ी गई है, लेकिन उसको भी बवाल एक मचाने की कोशिश की गई कि देखिए किस तरीके से मजार को तोड़ दिया गया है। अब आप देखिए, सड़कों के बीचों बीच अगर मजार को बनाया जाएगा, अगर आप रेलवे स्टेशन के बीच में मजार बना देंगे तो कहीं ना कहीं उसे तोड़ा तो जाएगा। और अगर उसे तोड़ा जा रहा है तो विपक्ष राजनीति इसलिए कर रहा है क्योंकि मुसलमानों को लगे कि मुसलमानों का मसीहा सिर्फ समाजवादी पार्टी है और हम आगे आए और ये कहें कि इन मस्जिदों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। जबकि आम मुसलमानों की अगर बात करें तो आम मुसलमान ये मानता है कि योगी प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल सटीक है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका सबूत हमने कुंदरकी में देख लिया। क्योंकि कुंदरकी में जब उपचुनाव हुए थे, कुंदरकी में आप 60% मुसलमानों की संख्या देखेंगी, मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन जहां पर मीडिया कर्मी गए कुंदरकी के अंदर तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ मुसलमानों को कह दिया गया कि मदरसा बनाइए, मस्जिद बनाइए, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आज अगर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती तो शायद वो कहीं पंचर बनाने का काम नहीं कर रहे होते, कहीं दरी बिछाने का काम नहीं कर रहे होते, आज वो भी डॉक्टर होते, आज वो भी अच्छे पदों पर विराजमान होते, जो कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को नहीं देने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गई। मुलायम सिंह यादव को आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर राजनीति की, अपने आप को मुल्ला मुलायम तक कहलवाया, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। आप देखिए कि जब एएमयू की बात करते हैं हम, ऐसे अगर कोई भी जहां पर मुसलमानों के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं वहां पर उन्होंने मस्जिद बना दी कि आप पढ़िए भी, साथ साथ आप नमाज भी करिए। अरे अगर आप शिक्षा का कोई क्षेत्र बना रहे हैं तो वहां पर सभी के लिए समान अधिकार होने चाहिए, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन ना तो मुलायम सिंह यादव की सरकार में किया गया और ना ही अखिलेश यादव की सरकार में किया गया है। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या एक बार फिर से मुसलमान ये समझ पाएगा कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उनके साथ धोखा करने का काम किया है। क्योंकि देखिए, संभल में जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वो सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए की जा रही है और ये आज का मसला नहीं है, ये काफी सालों का मसला है। क्योंकि आप देखिए, जियाउर रहमान बर्क से पहले शफीकुर रहमान वहां पर थे और बात अगर ममलुकुर रहमान की करें तो ममलुकुर रहमान जो जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं वो वहां से विधायकी चाहते हैं। सर, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, एनकाउंटर एक्शन चल रहा है, अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो क्या इसका असर 2027 के चुनावों पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए 2027 में ये भी हो सकता है कि संभल में भगवा लहरा दिया जाए, क्योंकि कुंदरकी में कभी भी कोई ये नहीं कह सकता था। आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार रही, अब तो सूखा है कांग्रेस का, फिर हमने देखा मायावती की भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन कुंदरकी जैसे इलाके में कभी भी बीजेपी ने शासन नहीं किया। लेकिन इस बार जब उपचुनाव हुए तो उस मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी ने जीतने का काम किया है और संभल इलाके में भी ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी जीत सकती है क्योंकि बीजेपी रणनीति बना रही है। अब देखिए ये होगा कैसे। दरअसल अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान इस वक्त बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ मुसलमान मायावती के खेमे में जा रहा है, कुछ मुसलमान चंद्रशेखर आजाद के खेमे में है, तो कुछ मुसलमान कांग्रेस के खेमे में है, तो कुछ मुसलमान समाजवादी पार्टी के खेमे में है। अगर संभल के हिंदुओं की बात करें तो हिंदू एक है और वो तमाम
हिंदू इस वक्त बीजेपी को वोट देने को तैयार है, और अगर ये मुस्लिम वोट बैंक बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। और इसलिए हम ये दावा कर रहे हैं कि संभल के अंदर बीजेपी आ सकती है। हालांकि ये विधानसभा चुनाव होंगे तो देखने वाला बात होगी। पहले तो समाजवादी पार्टी के खेमे में ही लड़ाई खत्म हो जाए कि आखिर टिकट किसे मिलेगा, इकबाल महमूद को मिलेगा या फिर ममलूक रहमान को मिलेगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां इस वक्त उत्पन्न हो रही हैं संभल के अंदर वो ये बताती हैं कि मुसलमान आगे आने वाले समय में बटेगा। और अगर उसने अलग अलग जगह पर जाकर वोट दिए, अगर वो बटा मायावती की तरफ शिफ्ट हुआ, चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट हुआ या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं बंटाधार है और आप संभल के अंदर भगवा लहराती हुई जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर मस्जिद, मज़ारों और मदरसों पर जिस तरीके के अवैध मदरसे बनाए गए हैं, मस्जिद बनाए गए हैं, उन पर जो कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर एक नया घमासान और बवाल मचता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर मौलाना गैंग उतरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष की भी परेशानी इससे बढ़ती जा रही है। सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और उसको जल्द से जल्द बुलडोजर एक्शन के तहत उखाड़ कर फेंका जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रजोड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।